गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। मैम अभी लेक्चर लास्ट खत्म नहीं हुआ आपका? चल रहा है या लेक्चर वगैरह कुछ हो गया मैम खत्म। हो गया? ओके, बच्चे काफी कम थे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। चलो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक आप पानी पुनी पी लो, फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एग्जैक्ट 11:38 पे हम स्टार्ट करेंगे। 35 हुए हैं मेरी क्लॉक पे। पानी वगैरह पियो जाके, एंड कॉपी पेन ले आना साथ में आज। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके मेजर पॉइंट्स ही लिखवाने हैं, बट इम्पोर्टेंट है।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अब अटेंडेंस लगवा लो। चैट बॉक्स में से नहीं ले रही मैं अटेंडेंस। रोल नंबर 1 2 3। Present, ma'am. रोल नंबर 2 Two present, ma'am. ओके And जी, ओके। 3 4 5 8 9। प्रेजेंट मैम। 8 प्रेजेंट है। ओके 9 509। यस मैम। ठीक है 509 10 present, ma'am. 11 Present, ma'am. 16 18 19 Present, ma'am. 21 22। ठीक है जी 22 23 25 27 20 sorry 31 32। 32 present, ma'am. ठीक है जी 33 Present, ma'am. 35 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. 38 40 प्रेजेंट मैम। 42। 540। ठीक है जी 42 45 46 47 48 49 50। Present, ma'am. 51 2 1501 1502। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी ठीक है 1503 यस मैम। 1504 5 प्रेजेंट मैम। 7 14 ओके 18 19 Yes, ma'am. 20 यस मैम। 21 22। ओके एक बार सुन लो कौन कौन प्रेजेंट है। 502 प्रेजेंट है, अगर कोई और होगा तो बता देना। 508 है, 9 है, 10 है, 11 भी है। देन 19 21 प्रेजेंट है। उसके बाद 32 33 5 एंड 36 प्रेजेंट है। देन 40 प्रेजेंट है। देन 50 प्रेजेंट है। देन 1501 2 3 प्रेजेंट है। 1505 प्रेजेंट है। 15 14 15 19 एंड 15 20 प्रेजेंट है। कोई रह गया तो बता दो अभी। चैट बॉक्स में से मैं नहीं देख 518। 518 ओके जी। चैट बॉक्स में अगर भेज रही हो तो वो मैं नहीं देख रही अटेंडेंस आज। तो अगर कोई रह गया तो बोल के बता दो। और कोई? मैम 1505 ही लग गई। हाँ जी 1505 लग गई। और कौन बोला? 509. 1509 राघव लगा दी बेटा। और कोई? ठीक है जी। तो अब हमने लास्ट टाइम नोट टेकिंग टॉपिक किया था, जिसमें हमने समझा था कि नोट्स बनाने क्यों इम्पोर्टेंट है एंड नोट्स जो हैं वो कैसे कैसे बना सकते हैं या फिर टेक्निक्स क्या हैं बनाने की, वो हमने पढ़ा था सारा। ठीक है, स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, टेक्निक्स पढ़ी थी, देन इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी नोट मेकिंग। ठीक है, अब इस बुक में नहीं गिवन कि स्टेप्स क्या हैं नोट टेकिंग के, तो वो आप लिख लो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एज इट इज आता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर नोट टेकिंग। तो अब इसके बारे में लिख लो जी। हेडिंग दो, स्टेप्स फॉर नोट
taking. इसमें लिखो, स्टेप नंबर 1 है रीड द पैसेज केयरफुली. Read the passage carefully. इसी स्टेप के साथ लिखना है नेक्स्ट लाइन में, या फिर उसी लाइन में लिख दो फुल स्टॉप लगा के. ट्राई टू फाइंड द थीम, THEME, theme, and important details of the passage. रिपीट कर रही हूँ, रीड द पैसेज केयरफुली, इसी के साथ फुल स्टॉप लगा के ट्राई टू फाइंड द थीम एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द पैसेज. नेक्स्ट स्टेप लिखो, आफ्टर रीडिंग स्टेप comma, we enter in writing step. After reading step, we enter in writing step. इसी के साथ लिखना है we should remember that notes should not be exact copy. Notes should not be the exact copy of the passage. इसी के साथ इसी स्टेप में नेक्स्ट लाइन है we should keep the following points in our mind. We should keep the following points in our mind. अब कौन कौन से पॉइंट है इसी स्टेप के अंदर, सब पॉइंट्स हैं, ABCD पॉइंट्स बना लो. ठीक है, ए पॉइंट है always write a summary. Always write a summary that contains all the information of the passage in fewer words. That contains all the information of the passage in fewer words. B part है use simple words. Use simple words that are easy to understand. C part, your notes must be in your own language. Your notes must be in your own language. D part, use proper format. Use proper format for taking notes.
फॉर एग्जाम्पल, इसी पॉइंट के साथ मतलब डी पार्ट के अंदर ही हम लिख रहे हैं अभी। यूज प्रॉपर फॉर्मेट फॉर टेकिंग नोट्स, इसी के साथ फुल स्टॉप लगा के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, the format should be structured as first main topic, देन एरो डालना है फर्स्ट मेन टॉपिक से नेक्स्ट वर्ड है सब टॉपिक, मतलब फर्स्ट मेन टॉपिक के बाद सब टॉपिक लिखना है तो उसकी तरफ एरो डाल दो, सब टॉपिक की तरफ। फर्स्ट मेन टॉपिक, देन एरो टुवर्ड्स सब टॉपिक, देन अगेन सब टॉपिक से एरो जाएगा डिटेल्स पे, देन डिटेल्स से एरो जाएगा कंक्लूजन पे। अगर आपने एक ही लाइन में लिखना है तो गुड है, अगर आपने ट्री की फॉर्म में लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में लिख दिया फर्स्ट मेन टॉपिक, देन उससे नीचे नेक्स्ट लाइन पे एरो डाला, सब टॉपिक ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो। दैट्स ऑल योर विश, आपकी अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है, लास्ट स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 3। In this step, you review all the notes. In this step, you review all the notes and you check whether they are correct or not. You may check whether they are correct or not. इसी के साथ फुल स्टॉप लगा के you may add some points or polish, polish the language for better future understanding. डन जी, कोई रह गया पॉइंट तो बता दो, हो गया तो भी बता दो। मैम लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना, यू में ऐड से आगे। You may add some points or polish, polish करना, polish the language for better future understanding. ठीक है जी, और Yes, किसी का ma'am. कोई रह गया तो पूछ लो, किसी और का कोई रह गया या कर लिया? चलो समझ लो अब क्या लिखा आपने। फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिखा कि जब हमने नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं तो उसके क्या क्या स्टेप से पहले ये बता रहे हैं इस टॉपिक में हम, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि जी मैनेजिंग सेल्फ का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चैप्टर है इसके नोट्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पढ़ोगे उस टॉपिक को फिर ही उसके नोट्स बनाओगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही बता रहा है कि रीड करो अपने डाटा को ध्यान से, उसमें से थीम फाइंड आउट करो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट करो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया कि हमने राइटिंग का काम स्टार्ट किया, बेसिकली नोट्स अब हमने लिखने स्टार्ट करने हैं।
नोट्स हमने लिखने स्टार्ट करने हैं, तो उसमें क्या करना है हमने कि जो भी नोट्स लिखने हैं उस केस में हमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं लिखनी जो बुक में लिखा है, मतलब जो बुक में गिवन है एज इट इज वही चीज नहीं लिख लेनी कॉपी पे। फिर लिखने का फायदा क्या, आप रीडिंग में भी तो उसे अंडरलाइन कर सकते हो। नोट्स बनाने का फायदा ये है कि जो काम आपने रीडिंग में समझा है, माइंड में आपके स्टोर हुआ है, उस चीज को आप नोट्स में की फॉर्म में लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करो तो आपके पास कुछ वो भी इंफॉर्मेशन हो जो आपको फर्स्ट टाइम में समझ आई होगी। ठीक है। देन इसी में आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने के लिए लिखे हैं कि कैसे कैसे हमने नोट्स बनाने के टाइम क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो फर्स्ट चीज हमने इसमें याद रखनी है कि हमने समरी लिखनी है उस चीज की, पूरा डाटा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी समरी, मतलब उसकी मेजर डिटेल्स उस टॉपिक की हमने लिखनी है जब भी हम नोट्स बना रहे होंगे। देन अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जो एंड अपनी लैंग्वेज में लिखो। सिंपल लैंग्वेज वो वाली जो आपको समझ आए, अपनी आपकी खुद की लैंग्वेज, चाहे आपकी मदर टंग हो, चाहे आपकी वो वाली लैंग्वेज हो जिस लैंग्वेज में आपने उस चीज को प्रेजेंट करना है किसी के सामने। ठीक है। देन यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज करनी है। फॉर्मेटिंग मीन्स कि कैसे कैसे उसका फ्लो होगा हमारे डाटा का। सो द फर्स्ट स्टेप, बेसिकली जब फॉर्मेटिंग की बात आती है तो उन्होंने बोला कि जो आपने सबसे पहले मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करो, फिर उसके सब टॉपिक्स को करो, फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स लिखो, देन एंड में कंक्लूजन जरूर लिखो कि क्या हमारा फाइनल कंक्लूजन है उस टॉपिक का, कि हमने क्या सीखा फाइनली इस टॉपिक से, वो एंड में जरूर लिखो उस चीज। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग के स्टेप्स थे। देन इन द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने ये समझा कि जब आपने नोट्स बना लिए हैं, सेकंड स्टेप में नोट्स बन रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने रीडिंग की है, देन थर्ड स्टेप में फिर से हमें रीडिंग करनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि जो हमने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ओके हैं या नहीं है, मतलब वो नोट्स उसी टॉपिक के रेलेवेंट हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा है, एंड जो जो उससे क्वेश्चंस बनते थे उन सभी के आंसर्स आपको मिल गए हैं या नहीं मिले। तो दैट इज अंडर दिस स्टेप। ये मेन 3 स्टेप्स हैं, पेपर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन नोट टेकिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स फॉर नोट टेकिंग। ठीक है। तो उस केस में आपको ये सारे बताने पड़ेंगे स्टेप्स भी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगर किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो बीच में, या फिर आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, या फिर आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग का। अब क्योंकि हमने नोट्स बनाने थे तो उसमें लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए, लिखने के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे कैसे लिखना चाहिए, कैसे कैसी राइटिंग होती है, ठीक है, वो सारा हमने इसमें पढ़ना है। अब राइटिंग है क्या कि अपनी जो भी लैंग्वेज या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखो, चाहे वो साइंस की फॉर्म में हो, चाहे सिंबल्स की फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में, बट उसे नोट डाउन करना है किसी कॉपी पे या पेन या फिर कंप्यूटर में या किसी भी चीज में आपको उसे टाइप करके या लिख के रखना होगा। ठीक है। वो आएगा हमारा राइटिंग के पार्ट में। अब जरूरी नहीं है राइटिंग के लिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, आपके अगर कॉपी पेन की बजाय आपने फोन में नोट्स पे टाइप करके सेव करना चाहते हो तो वो भी आपकी राइटिंग स्किल ही है। अगर आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करके सेव करें देन इट इज आल्सो राइटिंग। ठीक है। तो अब राइटिंग के स्टेप्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इस टाइप्स क्या क्या है राइटिंग की, वो अगेन नॉट गिवन इन द बुक बट इन योर सिलेबस। तो हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग। So the first type is narrative writing। ठीक है। इसके आगे हाइफन के आगे आप लिखो पहले ब्रैकेट में, ठीक है, टू टेल ए स्टोरी।
टू टेल ए स्टोरी। मतलब ये वो वाली राइटिंग होगी जब आप कोई स्टोरी राइटिंग करते हो तो वो आपकी नरेटिव राइटिंग में मानी जाएगी, या फिर आप किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हो अच्छे से, लाइक मैंने आज क्या क्या किया, आपने डायरी लिखी अपनी, वो भी नरेटिव राइटिंग में आएगी। देन आपने अगर मीडिया की स्टोरीज लिखी, लाइक मीडिया न्यूज होती हैं, तो अगर आप न्यूज भी लिखते हो या फिर आप किसी न्यूज़पेपर कंपनी में वर्क करते हो, वहां पे आप न्यूज टाइप करते हो, देन इट इज ऑल्सो ए राइटिंग। बेसिकली नरेट करना है, पूरी एक्सप्लेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है राइटिंग की फॉर्म में, देन इट इज नरेटिव राइटिंग। इसी के बारे में एक लाइन भी लिख लो, अ नरेशन या फिर अ नरेटिव राइटिंग, अ नरेटिव राइटिंग is a story that is created in some specific format। किसी चीज के स्पेलिंग ना आते हो तो बोल देना, मैं बता दूंगी, हेजिटेट नहीं करना। in a specific format such as poetry comma speech comma songs comma media stories comma events and happenings, media stories, events and happenings, comma pictures and songs। सॉन्ग्स अगर लिख लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, पिक्चर्स एंड सॉन्ग्स एंड मोशन पिक्चर्स एटसेट्रा। अभी ये क्या लिखा है, बेसिकली इन्होंने टाइप्स बताई है नरेटिव राइटिंग की। अगर आप पोएट्री लिख रहे हो देन इट इज आल्सो नरेटिव राइटिंग, क्योंकि आपने उस पोएम के बारे में, जिस भी चीज पे आप पोएम लिखोगे उसके बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दोगे। देन स्पीच अगर आप दे रहे हो देन इट इज आल्सो नरेशन या फिर नरेटिव राइटिंग। देन अगर आप पिक्चर्स की अगर बात करो तो पिक्चर में क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने में भी सुना हो कि पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आपकी पिक्चर वेल डिफाइन कर रही है किसी भी सिचुएशन को या किसी भी टॉपिक को, देन इट इज आल्सो ए नरेटिव राइटिंग। तो उस केस में आप पिक्चर ड्रॉ करोगे, ना कि आप पिक्चर के नाम लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नरेटिव राइटिंग में आप पिक्चर अगर ड्रॉ करें देन इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज नरेटिव राइटिंग। देन मोशन पिक्चर्स आर आल्सो नरेटिव राइटिंग। देन सॉन्ग्स में आपके कुछ आपने जब लिरिक्स लिखते हो तो उस केस में भी आप काफी इंफॉर्मेशन उसमें दे देते हो, जिस भी टॉपिक पे आप सॉन्ग लिख रहे होगे, देन इट इज आल्सो नरेटिव राइटिंग। देन मीडिया स्टोरीज हो गई, इवेंट्स एंड हैपनिंग्स होगी, उनके बारे में आप जब लिखते हो देन इट इज आल्सो नरेटिव राइटिंग। बेसिकली ये समझ सकते हो कि किसी भी चीज को इजी वे से समझना और दूसरे को समझाना लिख के या पिक्चर्स की फॉर्म में, देन इट इज a narrative writing. Then next is our descriptive writing. अब इसमें क्या आएगा कि जब आप किसी चीज को समझते हो तो उसकी आप अगर इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दो, लाइक अगर मैं बोलूं कि देवाजे कि एक लड़का था, वो एक गांव में रहता था, देन उसके आसपास ऐसे ऐसा माहौल था, उसके पास काफी ट्रीज थे उसके आसपास, उसके गांव में लोग उसे काफी पसंद करते थे, वो सभी की हेल्प करता था, तो आप वो उस चीज को पिक्चर की फॉर्म में नरेट करना स्टार्ट कर दोगे, फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वो वाली जो मतलब ये जो चीजें मैंने अभी बोली, वे सारी चीजें अगर मैं लिख के आपको भेज दूं तो उस केस में आप उसे अपने माइंड में एक इमेज की फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दोगे। तो दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो मैंने आपको लिख के भेजी होगी उस टाइम पे, जो स्टोरी भेजी होगी, ठीक है। तो इसमें लिख लो पहले, इसके आगे हाइफन के बाद, ठीक है,
ब्रैकेट में लिखना है टू क्रिएट ए क्लियर पिक्चर, टू क्रिएट ए क्लियर पिक्चर। इसमें लिखो इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज यूज्ड, it is a type of writing that is used to make clear pictures, to make clear pictures of your objectives, to make clear pictures of your objectives in your memory, full stop। इसी के साथ drawing a picture or sketching some object comma visualizing, visual लिखना है VISUAL, visual लिख के IZING, visualizing it in your mind and then describing them in writing, then describing them in writing is known as descriptive writing, is known as descriptive writing। Then next is third type, expository writing, expository writing। इसकी ब्रैकेट में लिखो टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या आएगा, जब आपको किसी चीज की इंस्ट्रक्शंस मिले, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए आपको बोला जाए, मतलब मैं कुछ स्टेप्स भेज दूं किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के, या फिर कोई काम करने के स्टेप्स भेज दूं, या फिर कुछ डायरेक्शंस बता दूं कि अगर आपने ये काम करना है तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस देनी या डायरेक्शंस देनी, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आएंगी एक्सपोजिटरी राइटिंग में। तो इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, it is used to inform, comma explain, comma describe or define। It is used to inform, comma explain, comma describe or define the author's subject, author then ऊपर कोमा जो हम डालते हैं एक सिंगल वाला इन्वर्टेड कोमा सिंगल वाला s then subject, author's subject to the reader, this type of writing is mostly used by students in colleges, by students in colleges where they take guidance or instructions from the teacher, guidance or instructions from the teacher। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो कि गाइडलाइंस होगी कोई, नंबर वन एग्जाम्पल में भी गाइडलाइंस, देन कुछ इंस्ट्रक्शंस, guidelines comma instructions comma directions to perform a task, एंड इसमें आप ये भी याद रखना कि इसमें आपको स्टेप्स बताए होंगे किसी भी काम को करने के लिए, लाइक कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज किए होंगे
कि स्टेप नंबर 1 इज दिस, सेकंड इज दिस, या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स कि फर्स्टली डू दिस देन डू दिस, कुछ ऐसा, या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड्स होंगे या लास्ट कीवर्ड, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो आपको स्टेप्स बता रहे होंगे, वो इस टाइप की राइटिंग में आएंगे। देन द लास्ट वन इज persuasive writing. persuasive writing, इसकी ब्रैकेट में लिख लो टू कन्विंस द रीडर, टू कन्विंस द रीडर। it is used in advertisements, it is used in advertisements to get the reader, to get the reader to buy a product, नेक्स्ट लाइन इसी में लास्ट लाइन है हमारी, इट इज यूज्ड इन एसे राइटिंग, it is used in essay writing to get the reader to accept a point of view। अगर मीटिंग एंड होगी तो 1 मिनट के लिए रीजॉइन कर लेना। it is used in essay writing to get the reader to accept a point of view। अब इसमें क्या है कि आप इस टाइप की रीडिंग में आप दूसरे